आज मैं देने जा रही हूँ रबड़ी दूध की ऐसी मज़ेदार रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। मैं बताऊँगी आपको ऐसा तरीका जिसमें ये बहुत कम वक्त में और बहुत कम खर्च में तैयार होगा। बाज़ार से ये दूध बहुत महंगा मिलता है, लेकिन हम इसको घर में तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले स्टेप के अंदर यहाँ पर साबूदाना रेडी करेंगे। 1 गिलास पानी मैंने पैन में डाल दिया है। जब ये थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें 4 टेबलस्पून साबूदाना डाल दूँगी और इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, यानी इसका दाना जो है वो बिल्कुल घुल ना जाए। साबूदाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए मैं इसको रेसिपी में ऐड कर रही हूँ। जब इसका दाना बिल्कुल घुल जाएगा तो इसको छान लूँगी। इस रेसिपी में सिर्फ इसका दाना चाहिए होगा, जो लेस वाला हिस्सा स्ट्रेनर से नीचे निकल जाएगा वो हम यूज़ नहीं करेंगे। बस इसको छान के मैं एक साइड पे कर लूँगी। दूसरे स्टेप के अंदर चीनी को मैं कैरेमलाइज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप चीनी ली है, उसको मैं पैन के अंदर डाल दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं हाफ़ kg दूध यूज़ करूँगी, तो उसके लिए मैं हाफ़ कप चीनी ले रही हूँ। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो इसको चलाना शुरू कर देंगे। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कैरेमल जितना मर्ज़ी चाहे डार्क या लाइट कर सकते हैं। मैं इसका कलर बिल्कुल लाइट रखना चाह रही हूँ, इसलिए चीनी को मैंने ज़्यादा देर तक मेल्ट नहीं किया। अगर हम इसको ज़्यादा देर तक मेल्ट करेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। अब मैं इसमें दूध शामिल कर दूँगी, जो कि हाफ़ kg है। दूध यहाँ पर मैं फुल फैट यूज़ कर रही हूँ। दूध को मैंने यहाँ पहले से पकाया हुआ था। जब चीनी और दूध अच्छी तरीके से घुल जाएंगे तो मैं इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने बादाम, इलायची और पिस्ते को मोटा मोटा सा कूट लिया था। ये भी मैं दूध में ऐड कर दूँगी, इससे दूध का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैं इसमें नारियल ऐड कर दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। आप चाहे तो कोकोनट को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर दूध को रबड़ी का टेस्ट देने के लिए एक ब्रेड शामिल कर दूँगी। अगर आप दूध की कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक चाहते हैं तो यहाँ 2 से 3 ब्रेड शामिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ 1 डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ब्रेड डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। इसके बाद मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने थोड़े से दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लिया था। कस्टर्ड पाउडर की यहाँ पर मिकदार 1 टेबलस्पून है। कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसके बाद मैं इसमें साबूदाना शामिल कर दूँगी। साबूदाना शामिल करते ही दूध बहुत तेज़ी से गाढ़ा हो जाएगा। बस इसको 1 से 2 मिनट और पकाना है और इस तरीके से हमारा दूध रेडी हो जाएगा। यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और दूध को ठंडा होने देंगे ताकि इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करें। यहाँ बाउल के अंदर पहले से ही मैंने बर्फ़ शामिल कर दी थी। दूध भी ठंडा हो गया है। अब इसको बाउल में डाल दूँगी। थोड़ा सा चला लेंगे ताकि बर्फ़ भी थोड़ी सी घुल जाए। अब इसमें तुख मलंगा शामिल कर रही हूँ, जो कि 2 से 3 टेबलस्पून था। पानी में मैंने इसको पहले से भिगो के रख दिया था। तुख मलंगा भी गर्मी के मौसम में बहुत बेहतरीन होता है। इसकी तासीर भी ठंडी होती है। इसको मज़ीद रिफ़्रेशिंग और कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैं जेली ऐड कर रही हूँ। अक्सर बच्चे गर्मी की वजह से खाना खाना बहुत कम कर देते हैं, तो उनके लिए ड्रिंक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार कम ख़र्च में रबड़ी का दूध घर में तैयार हो चुका है। आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बकरीद स्पेशल की रेसिपीज़ देखना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।